हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एम्पैथेटिक स्टेटमेंट इंडिकेटर सेंटेंस, जिनको हम हिंदी में जोरदार कथन सूचक वाक्य बोलते हैं। पार्ट 1 है। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी भी कथन पर, किसी भी वाक्य पर जोर देते हैं, जोर देकर बोला जाता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं एम्पैथेटिक स्टेटमेंट। यानी एक ऐसा कथन होता है जिसपे आप जोर देते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्यों में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ऐसे वाक्यों में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद ही तो, यानी हिंदी में क्या आता है, ही तो, जिससे क्या होता है, हम कथन को जोरदार बनाते हैं। ही तो आता है और कथन को, यानी स्टेटमेंट को जोरदार यानी एम्पैथेटिक बनाता है। जब ही तो आ जाता है सेंटेंस में, ये ही हमारे कथन को यानी स्टेटमेंट को क्या बना देता है, एम्पैथेटिक यानी जोरदार बना देता है। इंग्लिश में बनाने का तरीका क्या है, इट इज प्लस नाउन या प्रोनाउन। अब देखिए, हमारा नाउन या तो सिंगुलर होगा या हमारा नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इट के बाद हम इज ही यूज करेंगे, चाहे हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके साथ इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज ही यूज करेंगे। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। देखिए, ये मैं क्या है, यहां पे क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। मैं ही तो हूं, तो इट इज आई या इट इज मी, इट इज आई या इट इज मी। मैं ही तो हूं। आई एम या ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोल सकते हैं मैं हूं, तो मैं हूं को भी आप क्या बोलेंगे, इट इज मी या इट इज आई, ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम। आई एम रॉन्ग हो जाता है। अगला सेंटेंस है, वे ही तो हैं, वे ही तो हैं। इट इज दे या इट इज देम, दोनों में से कोई एक बोलेंगे। इट इज दे या इट इज देम, दोनों ही सही है। अब देखिए, इट के बाद इज आया, बल्कि हमारा ये जो दे है और दे में क्या है, हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन फिर भी हमने क्या यूज किया, इस यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। इट इज यू, इट इज यू, तुम ही तो हो। नेक्स्ट है, चिंकू ही तो है। चिंकू क्या है, हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सॉरी सिंगुलर नाउन है, तो चिंकू ही तो है। इट इज चिंकू, इट इज चिंकू। पिंकी ही तो है, इट इज पिंकी। पिंकी भी क्या है, हमारे सिंगुलर नाउन है, इट इज पिंकी। हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। इट इज वी या अस, इट इज वी या अस। वही तो है, वही तो है। इट इज ही या हिम, इट इज ही या हिम। जैसे कोई गेट पर खड़ा है, किसी ने गेट खटखटाया, आपने बोला कौन है, हु आर यू, तो आप बोल देंगे मैं हूं, इट इज मी या इट इज आई। मैं ही तो हूं या मैं ही हूं, तो क्या बोलेंगे, इट इज मी या इट इज आई। आई होप पहला टाइप आपको समझ में आया होगा। लेकिन दूसरे टाइप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे टाइप में क्या होता है, नॉट ऐसे वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन तो ही, क्या होता है, ऐसे वाक्यों में जो नाउन या प्रोनाउन होता है तो ही के बाद क्या आता है, एक सेंटेंस आता है। अभी तक क्या था, सिंपल सेंटेंस था, सिंपली बोला जा रहा था मैं हूं, ठीक है, स्टेट में बोला जा रहा था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस आएगा, तो ही के बाद एक सेंटेंस आपको मिलेगा और इससे जोरदार कथन, और वो जो सेंटेंस होगा उससे क्या होगा, एक जोरदार कथन यानी एम्पैथेटिक स्टेटमेंट का पता चलता है उससे। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैंने ही तो आपको अंग्रेजी सिखाई है। मैंने ही तो आपको अंग्रेजी सिखाई है। आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो उस समय मैं कह सकता हूं मैंने ही तो आपको अंग्रेजी सिखाई है या मैंने ही तो आपको अच्छी इंग्लिश सिखाई है। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, इट इज आई हु हैव टॉट यू इंग्लिश, हु हैव टॉट यू इंग्लिश। अब यहां पे देखिए, इट इज आई और यहां पे मैंने मी लिखा है और मी को मैंने क्रॉस कर दिया यानी काट दिया है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, इट इज आई तो राइट है,
लेकिन जब हम लिखेंगे इट इज मी हु हैव टॉट यू इंग्लिश, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो मी से क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस से क्या हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाता है। इस तरह के सेंटेंस में जब हमारे पास में तो ही के बाद एक सेंटेंस आता है, तो केवल और केवल हम फर्स्ट, ठीक है, प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं, ना कि उसके ऑब्जेक्टिव केस का हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में टाइप 1 में हम क्या यूज करते हैं, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, मैं हूं या मैं ही तो हूं, इट इज मी या इट इज आई। लेकिन जब मैंने ही तो आपको अंग्रेजी सिखाई है, इस सेंटेंस में इट इज आई हु हैव टॉट यू इंग्लिश, मैंने ही तो आपको अंग्रेजी सिखाई है। अब देखिए ये वाला जो हैव है, ये वाली जो वर्ब है, ये आई के हिसाब से यहां पे आएगी, ये आई के हिसाब से यहां पे आएगी। तो आई हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हैव यूज करेंगे। अगले सेंटेंस से और समझने की कोशिश करते हैं। उसने ही तो मेरी जान बचाई है, उसने ही तो मेरी जान बचाई है, यानी उसने ही तो मेरी जिंदगी को सेव किया है। तो कैसे बनाएंगे, इट इज ही, हिम से क्या है, गलत हो गया, इट इज ही हु हैज सेव्ड माई लाइफ, इट इज ही हु हैज सेव्ड माई लाइफ, ठीक है। उसने ही तो मेरी जान बचाई है, ही के हिसाब से हमने क्या लगाया, हैज यूज कर दिया, तो इट इज ही हु हैज सेव्ड माई लाइफ, उसने ही तो मेरी जान बचाई है। अगला सेंटेंस है, शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, तो इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड, इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। अब देखिए यहां पर मैंने दैट लगाया, हु नहीं लगाया, इसलिए दैट लगाया क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट, और लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु, ठीक है। जिसमें जान होती है उसके लिए हम हु यूज करते हैं, और जो नॉन लिविंग है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, यानी शिक्षा ही तो हमें क्या अच्छा बनाती है, सभ्य बनाती है। तो इस कंडीशन में आप सेंटेंस कैसे बनेंगे, इट इज एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड, शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है। अब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आपने बोला भाई आपने ही तो मेरी शादी कराई है, तो इस कंडीशन में इस सेंटेंस को देखिए, तुमने ही तो मेरी शादी कराई है, तुमने ही तो मेरा रिश्ता फिक्स करवाया है, या तुमने ही तो मेरी शादी कराई है। इट इज यू, यानी तुमने ही तो क्या कराया है, हु हैव गॉट माई मैरिज फिक्स्ड, यानी तुमने ही तो मेरी शादी कराई है। तो गाइस यही आज की क्लास थी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश।